कौन जीतने वाला है इस बार? बहुत बड़े बड़े धुरंधर हैं जिसका मैदान में। ज्यादा संपर्क होगा, हाँ जो निष्पक्ष होगा, जो अभिभाषकों के लिए हमेशा खड़ा रहता है, हाँ वही चुनाव जीतता है। प्रयत्न करते हैं। क्या पाया आपने? कौन जीत रहा है? पांडे जी आगे हैं, यादव जी आगे हैं, और एक कौन थे? गोपाल कचुलिया जी, वो आगे हैं। तीनों ही उम्मीदवार बहुत अच्छे हैं, हाँ। लेकिन सीनियरों के मन में यह है, सब मेरे भाई हैं, सब मेरे से प्रेम रखते हैं, और मैं आज चुनाव की समय में बीच में आके मैं किसी को प्रमोट करूं, वो मेरा काम नहीं है। पांडे जी का एक अपने दबंग छवि है उनकी, उसके आधार पर वो काम करते हैं, वकीलों के लिए सुख दुख में खड़े रहते हैं जी, और पावर भी है, वजन भी है उस व्यक्ति का। 2 बार के जीते हुए अध्यक्ष हैं, निडर हैं, वो डरते नहीं। हमारे माननीय न्यायाधीशों के साथ समस्या रहती है, कुछ वो मन उठाओ। जूनियरों को थोड़ा सा महत्व नहीं देते हैं, वरिष्ठ अभिभाषक जाते हैं, उनका काम हो जाता है, जिससे जूनियर बेचारा बड़ी मेहनत से केस आता है, उसका नुकसान हो जाता है। मेरा उसमें निवेदन इतना ही है कि सबको एक समानता के आधार पर काम होना चाहिए। गरीब आदमी जिसका कोई माई बाप नहीं है, उसके लिए जज वो छोटी धाराओं में जमानत खारिज कर देते हैं, और वही बड़ी जमानत धाराओं में जो केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, जो बेलेबल नहीं है, उनमें एडीजे और अधिकारी लोग उनको दे रहे हैं। आपका दावा है कि जो जजेस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, कहीं ना कहीं प्रभाव में हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस में आकर डिसीजन देते हैं, ये कहना है आपका? कुछ नहीं है, वह सबको लिए नहीं कह रहे हैं अपन, कुछ लोग हैं, हर जगह कुछ लोग रहते हैं, 10% 5% लोग रहते हैं जो गलत करते हैं, लेकिन बदनाम उसमें सब हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मृत्युंजय चौबे। आज शहर के एक बहुत ही प्रसिद्ध शख्सियत है हमारे साथ, सूरज शर्मा, जो हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। शर्मा जी, सबसे पहले स्वागत है आपका इंदौर रूट पे। अब ये बताइए कि कौन जीतने वाला है इस बार? बहुत बड़े बड़े धुरंधर हैं जिसका मैदान में। ज्यादा संपर्क होगा, हाँ जो निष्पक्ष होगा, जो अभिभाषकों के लिए हमेशा खड़ा रहता है, हाँ वही चुनाव जीतता है, और दूसरे कोई हथकंडों से कोई चुनाव मैंने जीतते हुए आज तक नहीं देखा। चूँकि शर्मा जी, मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, आप बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, लेकिन फिर भी आप जैसे व्यक्तित्व को भी कीचड़ उछालने का प्रयास किया गया था बीच में कि आप चीटिंग करते हैं, बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे थे। तो इससे पांडे जी पे भी कीचड़ उछालने का प्रयत्न करेंगे जो विपक्ष के होंगे? भैया क्या है, कीचड़ उछालना एक अलग विषय है। अगर आपने वो काम किया नहीं है, जैसे मेरे पे कीचड़ उछालने की कोशिशें की गई, कई तरह से की गई, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ, और मेरे बोर्ड और बढ़ गए, उससे बढ़ गए। हाँ है ना। हाँ। इसका मतलब है पब्लिक सब समझती है, जो अभिभाषक एक जागरूक वर्ग है, इसको कोई किसी तरीके से गुमराह करके, किसी तरह से धोखाधड़ी करके, लालच दे के, इस टाइप से कोई चुनाव नहीं जीत सकता। ये हाईकोर्ट का चुनाव उसका वकीलों से संपर्क में रहते हैं, उनके मन टटोलने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। क्या पाया आपने? कौन जीत रहा है? पांडे जी आगे हैं, यादव जी आगे हैं, और एक कौन थे? गोपाल कचुलिया जी, वो आगे हैं। तीनों ही उम्मीदवार बहुत अच्छे हैं, हाँ। लेकिन सीनियरों के मन में ये है कि जो भारत में अच्छे काम करेगा उसका ही चयन करेंगे वो। लेकिन कहीं ना किसी कारण से, किसी प्रभाव में या किसी दबाव में आके कोई चयन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बहुत जागरूक संस्था है। ये पूर्व शहर की दिशा और दशा तय करने वाली संस्था का अध्यक्ष का चुनाव है, कोई राज चलता चुनाव नहीं है, गली मोहल्ले का चुनाव नहीं है, और सब जागरूक लोग, इनको गुमराह नहीं कर सकते हो। बिल्कुल नहीं। लेकिन इसलिए इसमें जो भी खड़े रहते हैं लोगों के साथ, लोग उनका चयन करेंगे, मेरे को ऐसा लगता है। मैं कोशिश करूंगा जानने की, लेकिन बाद में कोशिश करूंगा कि आप किसको वोट देने वाले हैं। लेकिन पहले आप ये बताएं, बहुत सारे लोगों से आप जिब मिलते हैं, उनके मन में क्या है, कहाँ दे सकते हैं आपके अनुसार? मैं आपको बता रहा हूँ कि जो व्यक्ति खुल के नहीं बता रहे, जागरूक है, जो व्यक्ति वकीलों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, उन्हीं लोगों को लोग पसंद कर रहे हैं। अब तो ये वो सब उम्मीदवारों का एनालिसिस अपना है। अब तो ये बात होगी ना, कौन खड़ा रहता है, आदमी उसको ही पसंद कर। आज मैं चुनाव लड़ता हूं तो मेरे को मालूम है कि भाई मैं जागरूक हूं, मुझे वोट देंगे। मैं किसी को वोट देता हूं तो ये देखता हूं कि मेरे लिए उपलब्ध होगा नहीं होगा, मेरी मुसीबत में खड़ा होगा नहीं होगा। अभिभाषक काय के लिए चुनाव लड़ता है? अपने समस्याओं के समाधान के लिए। उसके समाधान के लिए जो तत्पर होगा, खड़ा रहेगा, आदमी उसको ही चयन करेगा, और ये सबको मालूम। देखिए शर्मा, ये तो वही बात होगी ना, आप बारिश में नहाना भी जाते हैं, लेकिन छाता लगा के आप बोल नहीं रहे खुल के। चौबे जी, मैं एक बार का अध्यक्ष हूँ, और ये सब परिवार का चुनाव है जी। मैं किसी के नाम लेके बोलूँगा, वो मेरे लिए भी ठीक नहीं और उनके लिए भी ठीक नहीं है। मेरे सभी भाई है जो भी लड़ रहे हैं, सेक्रेटरी क्यों, अध्यक्ष क्यों, पर्सनली कोई अध्यक्ष का विषय भी नहीं है, सभी विषय है, सब मेरे भाई हैं, सब मेरे से प्रेम रखते हैं, और मैं आज चुनाव की समय में बीच में आके मैं किसी को प्रमोट करूं, वो मेरा काम नहीं है। मैं सिर्फ अपना अनुभव साझा कर सकता हूं आपसे कि लोगों के दिमाग में यही है कि यहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा रहता है दुख सुख में, उसके वो समर्थन कर। पांडे जी के लिए बात करें तो उनमें क्या है विशेषता? यादव जी के लिए बात करें तो उनमें क्या है विशेषता? गोपाल जी की बात करें तो क्या है विशेषता? पांडे जी 2 बार के अध्यक्ष रहे हैं, अभी ये तीसरे बार लड़ रहे हैं ना, जहाँ तक मेरा ध्यान है।
पांडे जी का एक अपने दबंग छवि है उनकी, उसके आधार पर वो काम करते हैं, वकीलों के लिए सुख दुख में खड़े रहते हैं जी। और पावर भी है, वजन भी है उस व्यक्ति का, 2 बार के जीते हुए अध्यक्ष हैं, निडर हैं, वो डरते नहीं। उनकी ये LL यादव साहब है, बहुत अच्छे अभिभाषक हैं वो, बहुत अच्छा काम है, वरिष्ठ अभिभाषक है हमारे तो। और हम तो जब से शुरू करा है तब से हमारे बगल में टेबल रही है उनकी, बहुत मेरिट पर अच्छे वकील हैं वो, इसमें कोई शक नहीं, डाउन टू अर्थ है। डाउन टू अर्थ। और एक और उम्मीदवार हैं गोपाल कचौलिया जी, वो हम दोनों कार्यकारिणी सदस्य रहे यहीं पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, एक कार्यकारिणी अच्छा। जो शुरू वाला चुनाव लड़ा था, ये नाम भी यहाँ लिखा हुआ है। हाँ। ये हमारी कार्यकारिणी के शुरुआत वाले शताब्दी समारोह में चीफ जस्टिस लाउटी साहब आए थे, उसमें हम वर्किंग कमेटी मेंबर हुआ करते थे। गोपाल जी का अपना जनाधार है, वो भी अपने लोगों से उनसे कनेक्ट हैं, डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं, इसलिए उनको वोट मिलते हैं, अच्छे वोट मिलते हैं हमेशा। तो एक से बढ़कर एक है धुरंधर। हाँ, तीनों में अच्छी टक्कर है, मेरा ऐसा मानना है, और तीनों अपनी अपनी कला में महारत हासिल है। बहुत सारे कार्य हो चुके हैं, बहुत सारे कार्य होने को हैं। क्या क्या कार्य हैं जो आप अपने अध्यक्ष के से उम्मीद लगाए हुए हैं? मेरा ऐसा अध्यक्ष से कहना है कि जो थोड़ी बहुत यहाँ पे न्यायपालिका में जो चल रही है आज की स्थिति में देखने हम आ रहे हैं, उन पे थोड़ा अंकुश लगना चाहिए। दूसरा, एक पार्किंग की समस्या है ना, उस पर ध्यान देना चाहिए जो भी अध्यक्ष है उसके लिए। पार्किंग तो स्पेस लिमिटेड है, क्या किया जा सकता है? आप इसका जो भी अपन समाधान कर सकते हैं। अभी एक हालांकि वो बन रही है ना, मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जा सकती है अगर यही कोर्ट रखते हैं तो, नहीं तो नई कोर्ट बनी रही है, उसका भी एक ऑप्शन है। कुछ हमारे माननीय न्यायाधीशों के साथ समस्या रहती है, कुछ वो जूनियरों को थोड़ा सा महत्व नहीं देते हैं, जब वरिष्ठ अभिभाषक जाते हैं उनका काम हो जाता है, जिससे जूनियर बेचारा बड़ी मेहनत से केस आता है, उसका नुकसान हो जाता है। मेरा उसमें निवेदन इतना ही है कि सबको एक समानता के आधार पर काम होना चाहिए, चाहे सीनियर हो, चाहे जूनियर हो, चाहे नया बच्चा हो, सबको एक जैसा व्यवहार क्यों नहीं होना चाहिए। प्रभावशाली लोगों के काम हो जाते हैं यहाँ पे, एक बेचारा गरीब तबका है उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये मूलभूत समस्या मेरी भी यही जिज्ञासा है कि कुछ जमानतें ऐसी हो जाती है जो प्रभावशाली है, जिनके नाम चल रहे हैं शहर में। आप सबकी जानकारी में भी ऐसे विषय आए होंगे, बहुत सारे विषय, मैं भी उसमें एक्शन ले रहा हूँ, अखबारों में पढ़ते हैं हम, मैं भी उनमें एक्शन ले रहा हूँ कि ऐसी जमानतें दे दी गई हैं जो प्रभावशाली तबके के थे। लेकिन एक गरीब आदमी जिसका कोई माई बाप नहीं है, उसके लिए जज वो छोटी धाराओं में जमानत खारिज कर देते हैं, और वही बड़ी जमानत धाराओं में जो केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, जो बेलेवल नहीं है, उनमें एडीजे और अधिकारी लोग उनको दे रहे हैं। मैं भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ कि इस टाइप के काम नहीं होना चाहिए। तो मैं चीफ जस्टिस से भी इस विषय में लिखने वाला हूँ, पोर्टफोलियो जज को भी लिखने वाला हूँ कि जो ये भेदभाव किया जा रहा है, प्रभावशाली लोगों की जमानत हो रही हैं। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मेरे पास सारा रिकॉर्ड भी है उनका। शर्मा जी, आपका दावा है कि जो जजेस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, कहीं ना कहीं प्रभाव में हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस में आकर डिसीजन देते हैं, ये कहना है आपका? कुछ नहीं है, सबको लिए नहीं कह रहे हैं अपन, कुछ लोग हैं, हर जगह कुछ लोग रहते हैं, 10% 5% लोग रहते हैं जो गलत करते हैं, लेकिन बदनाम उसमें सब हो जाते हैं। न्यायपालिका की अपनी एक प्रतिष्ठा है, समाज में एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। मैं चाहता हूँ वो सम्मान और वो दृष्टि, भरोसा है गरीब का, हर व्यक्ति का, कि कोर्ट में जाएंगे, किसी पहलवान से दबाव डालता है, कोई नेता दबाव डालता है, गरीब तबका क्या बोलता है, भैया न्याय में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, केस लगाएंगे, उसका यह विश्वास है, ये भरोसा कायम रखना, अटूट विश्वास उनके पास, उसका जो अटूट भरोसा है न्यायपालिका पे, इसको कायम रखना हम सबका दायित्व है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, न्यायाधीश का भी दायित्व है और अध्यक्ष के नाते हमारा भी दायित्व है। ये बहुत वैलिड पॉइंट है शर्मा जी, बहुत कम अध्यक्ष होंगे जो इस पॉइंट पर विचार भी कर रहे होंगे। मैं यही चाहूंगा कि चूंकि आपको थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी अपने जो जूनियर वकील हैं उनके लिए।